हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेएस एकेडमी। फ्रेंड, आज 24 फरवरी है। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। इस पेज में फ्रेंड न्यूज नहीं है। ठीक है, पहला जो न्यूज है ये वाला। अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाए सरकार का लक्ष्य। सरकार जो लक्ष्य है ना कि जो लाइन में ना हमारे समाज में जो लास्ट व्यक्ति है ना उन तक हमें स्वास्थ्य का सुविधा पहुंचाया जाए। तो आज आपको क्या करना है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र का यहाँ इसको कहाँ से तैयार करना है मैं बताता हूँ। नीति आयोग का ना एक रिपोर्ट आती है डे 75। ठीक है, तो ये 75 है ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है नया भारत 75। ठीक है, इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपको कवर कर लेना है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बता दें कि इस रिपोर्ट में ना आपको इसमें चैलेंजेस बता दिया जाएगा, अभी क्या प्रेजेंट में स्थिति है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये हर कुछ तो एक पैकेज मिल जाता है आपको मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेंस की पूरे पॉइंट के लिए। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में हाँ, आपको आज भ्रष्टाचार को लेके जीएस पेपर 4 के लिए। ठीक है, करप्शन को लेके ना आपको स्टडी कर लेनी है। ठीक है, आपके पास यदि कोई बुक हो या फिर नोट्स हो कहीं से भी, या फिर जस्ट गूगल कर लीजिएगा, वहां से भी आप कवर करके एक नोट्स बना सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये दुनिया ने देखी है। अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड में आया था डिजास्टर, उससे हमने कैसे रिकवर किया। इससे पहले केरला में आई थी, तो ये सब चीजें है ना, उत्तराखंड में एक बार आया था जो बादल फट गई थी। तो हमने बहुत ज्यादा जान मान की क्षति नहीं होने देते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आज डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेना है, आपदा प्रबंधन के बारे में। या तो आपको बुक से पढ़ लीजिएगा, या ये कहाँ से पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। अब आप सेकेंड एआरसी है ना, उसमें आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके, ठीक है, आपदा प्रबंधन करके एक चैप्टर दिया हुआ है, यहां से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप अपना समरी पढ़िएगा, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी पढ़ लीजिएगा कहीं से। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन के लिए सेकेंड एआरसी के रिपोर्ट से यहां से आप कवर कर लीजिएगा, हो जाएगा। या फिर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एनडीआरएफ, आई थिंक एनडीआरएफ जो है वेबसाइट, उस पर जाके भी आप सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ लीजिएगा, रसिया वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल अर्जुन टैंक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अर्जुन टैंक क्योंकि अभी हाल ही में ना बहुत ज्यादा ये न्यूज में आ रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए अर्जुन टैंक के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसको डेवलप किसने किया था, इसकी क्षमता क्या है। ठीक है, ये एक स्वदेशी मिसाइल है। राइट, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में नहीं है। इस पेज में हाँ, इंद्रधनुष मिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंद्रधनुष मिशन क्या है। राइट, तो इसके क्या बच्चे के लिए दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं के लिए, तो ये सब चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में नहीं है। इस पेज में ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमएसपी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओनली एमएसपी के बारे में आप नेट से सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। उसके बाद ना ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में, वो जो दिया हुआ है उसी को थोड़ा डिटेल से यहाँ पे बताया गया। तो अभी कोविड के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आई, गरीबों के लिए क्या प्रॉब्लम है, ग्रामीण स्तर पे क्या प्रॉब्लम है, और इसको कवर करने के लिए मैंने बताया नीति आयोग का जो आर्टिकल 75 है। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये वाला फिलोसफी वाला है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ये एसए में और आपको जीएस पेपर 4 में काम आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजनीति वाला चैप्टर में पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं पढ़ना है। ये वाला पढ़ना है, तेल पर निर्भरता, मतलब तेल से ना निर्भरता हमें कम करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या आयाम है, क्या क्या हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन मिशन से ऊर्जा ऊर्जा आत्मनिर्भर होगा। तो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल। ठीक है, ये एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जनशक्ति से जल शक्ति। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आपको बता दें कि कृषि शिक्षा, ठीक है, एग्रीकल्चर इको एजुकेशन के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन में जो भी सॉरी हमारे जो किसान होते हैं ना, उनके पास शिक्षा की कमी होती है। वो क्या करते हैं, खेत का ना, वो जो देखिए हमारा जो है ना सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल
हेल्थ कार्ड मिलता है, ठीक है, जिसके ना आपका मिट्टी को आप चेक करो, आपकी मिट्टी के हिसाब से आपको उसमें बताया जाएगा कि आपके इसमें मिट्टी में क्या डालना चाहिए, पोटास डालना चाहिए और यूरिया डालना चाहिए। लेकिन बट क्या करते हैं ना हमारे किसान, ये इनको जाने बेगर ये यूरिया डालते रहते हैं, यूरिया डालते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, कुछ समय तो उनकी फसल उपज हो जाती है, लेकिन बाद में इनकी जो वो होती है, मिट्टी होती है, ये उर्वरक शक्ति इसका कम हो जाता है, ठीक है? इसमें यूरिया की ज़्यादा मात्रा होता है। इसलिए कृषि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम किसानों को उनकी शिक्षा दें, ठीक है? उनके तरीका बताएँ, तो उत्पादन हमारा और ज़्यादा बढ़ सकता है। राइट, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा और कृषि शिक्षा क्यों जरूरी है, ठीक है, इससे नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम है, होगा तो क्या क्या बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है आपको पता होगा कि रेडियो पे टीवी के माध्यम से गवर्नमेंट बताती है, तो गवर्नमेंट का अप्रोच भी देखना है, स्टेप भी देखना है, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में नहीं है। हाँ, ये पेज ये देखिए बताया गया कि जीएसटी ना अभी पेट्रोल डीजल जो है ना जीएसटी से बाहर है, ठीक है? तो बताया जाता है कि इसका जो प्राइस है ना कंट्रोल में लाने के लिए इसको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? ऐसे करने से सही होगा? तो ये क्वेश्चन आपको सीधा इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा या मेंस में भी पूछ सकता है, ठीक है? तो यहाँ से आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तिलहन फसलों पर रहेगा जोर। अब तिलहन फसल के उपजाने पे, ठीक है? जोड़ रहेगी सरकार को, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में आपको सर्च करना है, ये क्या है, ठीक है? और तिलहन फसलों को देखना है कि कौन-कौन सा तिलहन फसल होता है, इसपे किस पे एमएसपी मिलता है, किस पे नहीं मिलता है। ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में क्रिकेट का पेज है, नहीं है, ठीक है? आतंकवाद, अब आतंकवाद के बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडिया क्योंकि ना बार-बार बताती है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी खतरा है, ठीक है? तो ये आतंकवाद के बारे में आप कवर कर ले रहे हैं, वर्ल्ड में आतंकवाद को लेके क्या चैलेंजेस है, इंडिया में क्या चुनौतियां है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ लेना है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सिंजियांग जो है ना, ये देखना है मैप पे ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है? ये ऐसे चाइना का पार्ट है, तो इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि फिलिंग द मैच करने के लिए दे देता है कि फेमस सिटी के बारे में मैच करिए, तो हो सकता है वहां पे आ सकता है, तो इसके बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए तालिबान से फिर बातचीत शुरू। तो तालिबान से ना बातचीत चालू हो चुकी है। आप इससे पहले ही शांति वार्ता के लिए यूएसए साथ में मिलके फरवरी के टाइम में, सॉरी जनवरी फरवरी नेक्स्ट उसके टाइम में चालू हुआ था, तो फिर ब्रेक हो गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पहले हमारा जो बंदी, अफगानिस्तान बोला था कि पहले जो हमारा बंदी है ना उसको तालिबान छोड़ दे, ठीक है? तो इन्होंने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इनको पहले नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे वाले को पहले छोड़ दे। तो ऐसे कुछ इन दोनों के बीच में बात नहीं बन पाई थी, तो ये फिर से ये शुरू हुआ है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। हाँ, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाघ ना अपने जो उनकी सुरक्षित जगह है उसके अंदर ही सीमित किया जाती है, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बाघ इंडिया में कौन कौन सा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? तो यहाँ पे कहाँ पे वो पाए जाते हैं, उनका स्टेटस देखना है, आईसीएन लिस्ट में देखना है कहाँ पे ये संकटग्रस्त है या संकट में है, तो इस चीजों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है? तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही था। मैं आपको बता दूं, यदि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है तो मेंटरशिप प्रोग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें पर्सनल मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप दोनों है, आपको जिसमें बेनिफिट लगे आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम डेली का टारगेट देते हैं, आपकी मेंस आंसर राइटिंग होती है, ठीक है? एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिस करवाया जाता है। डेली का आपको टारगेट आता है कि इतना इतना टॉपिक आपको कवर होना चाहिए, ठीक है? इसमें जो भी आपको कवर नहीं कर पाते हैं तो चैलेंजेस बताना पड़ता है क्या हो रहा है, हम फिर उससे में पूछते हैं कि आपने जो कवर किया तो उससे क्वेश्चन में रेज करता हूँ, फिर आपको बताना पड़ता है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, उसके लिए 7059779271 पे मुझे कॉल करके या मैसेज करके, यदि आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।